अस्सलामुअलैकुम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों नाजरीन, आपने मौलवी साहिब की बेटी से 10 रुपये उधार लेने वाला वाक़या तो आपने यकीनन सुन लिया है, लेकिन एक वाक़या 100 रुपये के उधार का भी है। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सका। और वो जिससे मैंने 100 रुपये उधार लिए थे, सारी ज़िंदगी अब तक, ये वाक़या बहुत पुराना है, लेकिन अब तक जिससे मैंने 100 रुपया उधार लिया था, वो ख़ातून बड़ी एक्टिव है, बहुत नामवर हैं, नामवर लिखारी हैं, पंजाबी अदब में उनका बहुत मुकाम है। परवीन मलिक साहिबा, बहुत सारे लोग उन्हें ज़ाती तौर पे या उनके नाम से जानते होंगे। परवीन मलिक साहिबा मेरी कोलीग रही हैं किसी ज़माने में। तो वाक़या है ये शाह हुसैन कॉलेज का। अब्बा जी से कॉलेज की फ़ीस ली और फ़ीस के पैसे दोस्तों के साथ अय्याशी में उड़ा दिए कि चले और पैसे आ जाएंगे तो फ़ीस दे देंगे। शाह हुसैन कॉलेज के बारे में मैं आपको बताता चलूं, इसे हुकूमत ने कौमी तहवील में ले लिया था और गवर्नमेंट का लफ्ज़ जो है इसमें शामिल कर दिया गया था। अब मुझे नहीं पता कि शाह हुसैन कॉलेज कहाँ है। मैं उस शाह हुसैन कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो वारिस रोड पे होता था और जिसके एरिक सिप्रियन साहब, अमीन मुग़ल साहब, मंजूर साहब और बेशुमार नोन लोग, लेफ़्ट विंग के दानिश्वर, ये वो असातिज़ा थे जिन्हें इस्लामिया कॉलेज से इस बुनियाद पर निकाला गया था कि ये मार्शल्लाह के मुखालिफ थे और इन पर सुरखा होने का या लेफ़्ट का होने का इल्ज़ाम भी था। इन लोगों को जब बेरोज़गार किया गया तो इन्होंने मिलजुल कर अपना एक कॉलेज शाह हुसैन के नाम से, माधोलाल हुसैन के हवाले से ही शाह हुसैन का नाम रखा गया था। और ये कॉलेज खुलता है और इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल कर लेता है ये कॉलेज कि मैं बता नहीं सकता कि अब तक उस कॉलेज के हवाले दिए जाते हैं, उस कॉलेज के लोगों के हवाले दिए जाते हैं, तलबा के हवाले दिए जाते हैं। बेशुमार चीज़ें आज भी डिस्कस होती हैं शाह हुसैन कॉलेज के हवाले से। तो मैंने भी शाह हुसैन कॉलेज में दाखिला ले लिया। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ीस देने के दिन थे और फ़ीस जो है वो दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशी में ज़ाया कर दी थी मैंने। तो एक दिन प्रोफेसर अमीन मुग़ल साहब पिछले 30 साल से लंदन में मौजूद हैं। वहाँ उनके शायद भाई रहते थे जिनका इंतकाल हो गया था और भाई की फैमिली को देखने वाला कोई नहीं था। तो प्रोफेसर अमीन मुग़ल साहब जो आलमी शोहरत रखते हैं और इंतहाई नफीस आदमी हैं, वो लंदन चले गए और फिर लंदन से वापस लौट कर नहीं आए। तो अमीन मुग़ल साहब शाह हुसैन कॉलेज में इंग्लिश की क्लास लिया करते थे। अब क्लास के दौरान अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि तुमने फ़ीस जमा करवा दी है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप क्लास से निकल जाओ, कल फ़ीस जमा करा दोगे तो क्लास अटेंड कर लेना। मुझे उस वक्त तो ये बात बहुत बुरी लगी, मुझे इंसल्ट फील हुई, बहुत गुस्सा आया। लेकिन बाद में जब मैं सोचता हूँ कि उस कॉलेज में बहुत ज़्यादा तलबा या तालबात नहीं थे, ये को एजुकेशन था कॉलेज, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे उस कॉलेज में और उसकी आमदनी भी महदूद होगी और वो जो इमारत थी उसका किराया भी दिया जाता था और भी बेशुमार अखराजात होंगे। तो पता नहीं बेचारे ये बेरोज़गार किए गए, मार्शल्लाह के ज़माने में जो बेरोज़गार किए गए। ये मैं उस मार्शल्लाह की बात कर रहा हूँ जो जनरल यहया खान ने लगाया था जिसके बाद पाकिस्तान टूट गया था।
उस मार्शल्लाह की बात कर रहा हूँ। आप देखें कितना अरसा गुजर गया। तो मैं प्रोफेसर अमीन मुगल साहब के हाथों बेइज्जत होने के बाद बाहर निकलता हूँ और बाहर मेन सड़क जो थी उसकी परली तरफ रोज़नामा आज़ाद का ऑफिस था और आज़ाद में परवीन मलिक साहबा भी मेरी सीनियर कोलीग थी। वो मुझसे कम से कम 4 साल ज़्यादा सीनियर थी। उन्होंने तो एमए भी कर लिया हुआ था। एमए करने के बाद आई थी, शायद 1 साल के बाद आई थी, उस ज्वाइन किया था। और ये परवीन मलिक साहबा जो हैं ये वफाकी वजारत इत्तलात में भी अहम ओहदों पे फाइज रही हैं और आज भी बहुत एक्टिव हैं और बहुत सारी मजलिसों में नज़र आती हैं और उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल होती है। मैं वहाँ आ गया रोज़नामा आज़ाद के ऑफिस में और उधर मैंने कोई ना कोई काम शाम करना शुरू कर दिया। काम करते करते शाम हो गई और मैं इस सोच में था कि फ़ीस के पैसे आज ही कहीं से जमा करने हैं और कल जमा भी फ़ीस करानी है और प्रोफेसर अमीन मुगल साहब की क्लास भी अटेंड करनी है। और इसी शशोपंज में नाजरीन रात के 12 बज गए और जब रात के 12 बज जाते हैं और उसके बाद दिन चढ़ने का अमल शुरू हो जाता है और मैं बाहर जो अखबार का दफ्तर था उसके सामने कंटीन थी और वहाँ पर आमतौर पे सहाफ़ी दोस्त जो वहाँ काम करते थे वहाँ बैठे होते थे, बातचीत करते थे। और उस कंटीन का मालिक का मुझे नाम याद है, जाहिद था। उससे वो उधार देने का बड़ा मास्टर था, तो उससे लोग उधार भी बहुत खाया करते थे मेरे समेत। तो रात के जब 2-2:30 बजते हैं तो एकदम मेरे दिमाग में परवीन मलिक साहबा का नाम गूंजता है, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और यहाँ पर एक पोश एरिया में रह रही हैं और इनके पास पैसे होते हैं। तो आप यकीन करें कि रात के 2 बजे मैं परवीन मलिक को फ़ोन करता हूँ, वो फ़ोन अटेंड करती हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे 100 रुपए की ज़रूरत है। वो कहती हैं कि अच्छा सुबह ले लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी ज़रूरत है, सुबह तो मैंने 8 बजे पैसे कहीं जमा कराने हैं। उन्होंने कहा अच्छा मेरा इंतज़ार करो। नाजरीन, परवीन मलिक आध पौने घंटे के बाद रिक्शे में बैठकर ऑफिस में आती हैं रात के 2:30-3 बजे और 100 रुपया मुझे देके चली जाती हैं। ये 100 रुपये का जो उधार था परवीन मलिक से लिया मैंने, इसको मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। और मैंने जानबूझकर सोच समझकर कि परवीन मलिक साहबा को 100 रुपये वापस नहीं करने, ये 100 रुपये का जो उधार है ये मैं अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहता हूँ। और यही वजह है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद नाजरीन ये वाक़या मैंने आपको सुनाया। कहानियाँ तो बेशुमार हैं, चलती रहेंगी। आज तक के लिए इतना ही। इजाज़त दें और जाते जाते आपसे दरख्वास्त करूँगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं दूसरी बार कहूँगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।